बच्चों के थ्रू से हम देश का विकास चाहते हैं। पेंशन तो इस बार बहुत ही ज़्यादा है और मैया योजना 800 से पार है। जैसे जितना मैंने 3 साल में काम किया है उसमें तो सारे लोग सभी का जुबान पे नाम है कि हाँ मुखिया हो तो निशा उरांव के जैसा ही हो। नमस्कार, कहिए मुखिया जी के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रांची जिला के नाबकुम प्रखंड के कुटियातू पंचायत में हैं। आज मुखिया जी से चर्चा करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। आज केलांचल टाइम्स की टीम ने मुखिया जी से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, कहिए मुखिया जी के स्पेशल प्रोग्राम में आज हम लोग रांची जिला के नाबकुम प्रखंड के कुटियातू पंचायत में, और यूं कहें मुखिया का कार्यकाल लगभग 3 साल पूरा हो चुका है। आज हम लोग जो मुखिया जी से बात करेंगे मुद्दा होगा इस पंचायत में क्या क्या मुख्य कार्य किए गए हैं 3 वर्षों में, क्या समस्या है और क्या करने वाले। मुखिया जी स्वागत है आपका। अभी तक क्या क्या काम हुआ है पंचायत में? आप सभी दर्शक बंधुओं को मैं कुटियातू पंचायत निशा उरांव की तरफ से आप सभी को मेरा जोहार। वैसे विगत 3 वर्षों में तो मैंने स्कूल में फाइबर ब्लॉक दिया है। कितने सड़क बनाए होंगे? सड़क में मैंने पेवर ब्लॉक बनाए हैं 3 या 4 फेवर ब्लॉक लगभग। और पीसीसी उतना नहीं हो पाया। कितना? इसलिए पीसीसी नहीं करवाया। एक भी नहीं हो। नाला 4 करवाए। पुलिया नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर हम बात करें 15वीं या 16वीं से और कोई पक्की कार्य? स्कूल का सौंदर्यीकरण, पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण। स्कूल में एक कस्तूरबा है, स्कूल में बना है ये शौचालय बना है। सामुदायिक भवन में शौचालय बना है। खेल का मैदान में शौचालय बना है। प्रत्येक जो स्कूल है उसमें मैंने हैंडवाश लगवाया है। हर स्कूल में हैंडवाश का निर्माण? जी हाँ, हर स्कूल। उसके बाद एक जो कचरा का जो बन रहा था वो बना है? हाँ, एक गांव में बस तेतरी में बना है, उसमें नाडेप बना है, फिर सोख्ता गड्ढा बना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पक्की कार्य में जल नल कोई योजना? जल नल देखिए हर गांव में मेरा हो रहा था। मेरा राजस्व ग्राम 5 है। हर ग्राम में मेरा बोरिंग हो चुका था, आधा काम हो भी चुका था। उसके बाद वेंडर ने अपना काम रोक दिया। अब पूछा जाता है कि क्यों। कोई जगह तो बस जेसीबी से कोड़ करके पाइप लगा करके छोड़ दिया गया। तो मतलब जल नल का कार्य अधूरा है। चलिए अगर हम बात करें क्या कहते हैं चापाकल नए कितने आपके फंड से या मरम्मतीकरण? हाँ, चापाकल का मरम्मती तो आए दिन होते रहता है। आए दिन होते रहता है। और अभी मैंने विधायक के फंड से मैंने 10 चापाकल का यहाँ पे कार्य करवाया। हाँ। चलिए अगर हम बात करें कि मनरेगा से कितने कुआं का निर्माण हुआ? 20-25 कुआं अभी चल रहा है, मतलब पूरा हो चुका है। अभी 10 से 15 लगभग में कुआं का कार्य अभी चल रहा है। 15 कुएं का? हाँ, 15 कुआं। मनरेगा से कुआं के अलावा और कोई कार्य? हाँ, ये बिरसा हरित ग्राम योजना, उसमें आम बागवानी हुआ है। अच्छा। फिर अभी जो मनरेगा से अबुआ आवास में जो हो रहा है, हाँ। उसमें घर का जो लेबर पेमेंट हो रहा है वो सब। अबुआ आवास कितना सैंक्शन हुआ? मेरे यहाँ पिछले बार 50 हुआ है और इस बार 76 हाँ। इसके अलावा अबुआ आवास के अलावा अगर हम बात करें पेंशन कितने पास हुए? पेंशन तो इस बार बहुत ही ज्यादा है और मैया योजना 800 से पार है। 800 से पार है। और पेंशन तो मिनिमम अगर देखा जाए तो 5000 प्लस ही होगा। और जल मीनार जो पहले बने थे, क्या नए जल मीनार बने हैं या मरम्मतीकरण हुआ? नए जल मीनार बने हैं। नए? हाँ, मरम्मती भी है। नए जल मीनार 3 या 4 बने हैं। 3 या 4? हाँ, 3 या 4। अब काम तो आपने अनेकों कार्य किए हैं जो पंचायत के फायदे की काम है, पंचायत के विकास के लिए। अभी पंचायत की मुख्य समस्या क्या है, क्या दिक्कत है? मुख्य समस्या ये है कि उधर से अगर मतलब फंड नहीं आ रहा है। जैसे वित्त आयोग का हम लोग का गठन नहीं हो पाया है। हम लोग का मांग भी था ये ग्रामीण विकास मंत्री से कि वित्त आयोग का अगर गठन हो जाता तो फंड हम लोग को अच्छा से मिलता तो हर गांव में हमें विकास का योजना पहुंचा सकते थे। लेकिन फंड का अभाव के कारण मैं एक गांव में करती हूं तो दूसरा गांव छूट जाता है, तो दूसरा गांव वाले भी बोलने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है।
तो अगर फंड उधर से रिलीज हो जाए तो अच्छी बात है। फंड के अभाव में काम अधूरा है। चलिए, क्या क्या काम करना चाहते हैं और अभी जो बचे 2-2.5 साल का कार्यकाल है? मैं चाहती हूँ कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दें, शिक्षा और स्वास्थ्य। जैसे ही मुखिया पद जीती, उसके बाद मेरा पहला फंड मेरा स्कूल में ही गया। स्कूल में मैंने देखा तो सभी बच्चे, एक दिन विजिट की तो देखा सभी बच्चे ऐसे ही धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, यहाँ पे फर्स्ट फंड मैं स्कूल पे दूंगी, तो फेवर ब्लॉक लगाई। तो वहाँ पर सभी गांव वाले बोलने लगे कि अगले बार का चुनाव में बच्चे से ही वोट दिलवाइए आप, हम लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि पहला फंड आप स्कूल में दिए। तो मेरा सोच ये था कि देखिए, वो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो स्कूल में, भले ही आज वो वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद तो वो वोट के लायक होंगे। अगर वो वोट देंगे तो कम से कम हमको वोट ना दे करके कोई अच्छा ही नेता को चुनेंगे, जो पढ़े लिखे हैं उनको चुनेंगे। अगर वो लोग पढ़े लिखे नेता को चुने, अच्छे जो ईमानदार है उस नेता को चुनेंगे, तो देश का विकास होगा। बस हम अपना विकास नहीं चाहते हैं, बच्चों के थ्रू से हम देश का विकास चाहते हैं। बच्चों के द्वारा देश का विकास अच्छी बात है। पंचायत में जैसे आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की बात की, अगर हम इसके अलावा बात करें, पंचायत में महिलाएं भी जो स्वरोजगार से नहीं जुड़ पाई है, उसको कुछ स्वरोजगार के लिए पंचायत से देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना जो चल रही है, तो उससे मैं हर जो महिला है उनको मैं उसमें जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ कि वो लोग जाए और स्वरोजगार के लिए कुछ अपना ट्रेनिंग, उसमें कौशल के लिए ट्रेनिंग ले और अपना कुछ शुरू करे कार्य। क्या लगता है कि 2 साल में बचे हुए कार्य को पूरा कर पाएंगी? देखिए, मैंने सोचा तो बहुत है, अगर 2 साल भी हमको कम ही लग रहा है कि पता नहीं, लेकिन मैं जितना हो सके उतना प्रयास करूंगी कि विकास का कार्य में आगे बढ़ूं। लोगों के बीच जाते होंगे तो क्या कहते हैं लोग? मुखिया काम किए है या काम नहीं किया? नहीं, देखिए, जैसे जितना मैंने 3 साल में काम किया है उसमें तो सारे लोग, सभी का जुबान पे नाम है कि हाँ मुखिया हो तो निशा उरांव के जैसा ही हो, क्योंकि हर बार मैं हर जगह विजिट कर रही हूँ, सभी का मतलब डोर टू डोर जा करके उनका पेंशन हुआ कि नहीं, क्या समस्या है। आए दिन मेरे पास फ़ोन आते रहता है कि मैडम मेरा पेंशन नहीं हो रहा है, तो मेरा मैया योजना में पैसा नहीं आ रहा है, तो किस कारण से नहीं आ रहा है, ये सब मुझे पूछा जाता है। तो मैं उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बतलाती हूँ। तो आप खुश हैं? हाँ, मैं तो खुश हूँ। कमाई उमाई हो रही है? नहीं, कमाई तो कहाँ, हम कमाई के लिए मुखिया नहीं लड़े हैं, बस हमको समाज सेवा करना है। चलिए, 2.5-3 साल में जो कार्य हमसे बन पाया, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, फेवर ब्लॉक का, नाला का निर्माण हो, शिक्षा क्षेत्र में हो या सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो, अब वो आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय हो या पेंशन, हर क्षेत्र में काम किया है और आगे भी करेंगे। और उम्मीद है कि हम अपने पंचायत को एक शिक्षित पंचायत बनाने की दिशा में कोशिश करेंगे और पहल करेंगे, क्योंकि जब तक मेरा पंचायत शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा पंचायत विकसित नहीं होगा। और अपना नहीं, पंचायत का सोचना है, इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ। धन्यवाद। ऐसी तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।